स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। आज पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में अमित शाह की रैली। दोपहर 3 बजे मेदिनीपुर में रोड शो भी करेंगे अमित शाह। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में आज गरजेंगे जेपी नड्डा। 3:30 बजे घाटाल टाउन से पुष्पाता तक करेंगे रोड शो। आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ममता बनर्जी की 3 रैलियां। रघुनाथपुर, काशीपुर और नितूरिया में भी करेंगी जनता को संबोधित। पश्चिम बंगाल के दौरे पर चुनाव आयोग की पीठ। पहले चरण में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी ईसी की टीम। कोलकाता में वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिलों के डीएम के साथ इलेक्शन कमीशन की टीम करेगी बैठक। कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर होगी चर्चा। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों से भी सिलीगुड़ी का किया के दौरान उत्तर बंगाल में चुनाव की तैयारियों का भी लिया गया है जायजा। कोलकाता के टॉलीगंज में आज बाबुल सुप्रियो की 2 रैलियां। शाम 5:30 बजे और 7:30 बजे जनता को करेंगे संबोधित। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष आज बांकुड़ा और पुरुलिया में भी करेंगे रोड शो। चतना और बंदवान में रोड शो और रानीबंद में जनसभा को करेंगे संबोधित। मिशन बंगाल में जुटी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दिखा नया अंदाज। हल्दिया की सड़कों पर स्कूटी से किया चुनाव प्रचार। जनता से मांगे वोट। पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया है अपना घोषणा पत्र। कानून व्यवस्था, महिला और सुरक्षा और रोजगार देने का किया वादा। गरीबों को 5,700 रुपए और कोरोना में नौकरी गंवाने वालों को 5,000 भत्ता देगी कांग्रेस। खेती के लिए बिजली बिल पर 20% छूट भी देगी। बंगाल में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर सवाल पूछने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी। कहा, राहुल जब आएंगे तो बता देंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। विधाननगर से अभिषेक बनर्जी तो काटवा से प्रवीर गांगुली को मैदान में उतारा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल की पूर्वी वर्धमान धमाके का एनसीपीसीआर ने लिया है संज्ञान। टीएम से 24 घंटे में मांगे रिपोर्ट। ब्लास्ट में एक बच्चे की भी हुई थी मौत। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 15 से ज्यादा बम बरामद हुए हैं। बम के जरिए चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की आशंका। बम को किया गया डिफ्यूज। असम के लिए आज बीजेपी जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। सुबह 10 बजे नड्डा जारी करेंगे घोषणा पत्र। असम के जोरहाट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस पर असम का विकास रोकने का लगाया आरोप। आज असम में यूपी के सीएम योगी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। जयपुर देव, सिलचर और साथ ही बोरखोला में सीएम योगी करेंगे जनसभा को संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज असम में जनता को करेंगे संबोधित। लुमडिंग और साथ ही हौजाई में भी राजनाथ सिंह करेंगे रैली। असम में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया है वादा। सरकार बनने पर महिलाओं को 2,000 रुपए देगी कांग्रेस। असम में कांग्रेस ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का किया वादा। असम में घुसपैठ रोकने का भी कांग्रेस ने किया है ऐलान। वसूली केस में कम नहीं हुई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें। सीएम उद्धव ठाकरे से मिले हैं अनिल देशमुख। कभी भी दे सकते हैं इस्तीफा। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुंबई के पूर्व सीपी परमवीर सिंह। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। परमवीर सिंह ने अपने तबादले को भी सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। याचिका दायर कर महाराष्ट्र सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की। सचिन वधे केस में एनआईए का बड़ा खुलासा। होटल ट्राइडेंट में रची गई थी संदिग्ध कार की पूरी साजिश। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई। फर्जी आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर होटल में रुका था सचिन वधे। होटल से 2 बैग ले जाते दिखे थे वजह। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एक बैग में भरा था कैश। एनआईए ने मुंबई के ट्राइडेंट होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच इसी होटल में रुका था सचिन वधे। मनसुख हिरेन मामले में एटीएस ने एक और शख्स को भी किया गिरफ्तार। इस शख्स ने 14 सिम कार्ड दिए थे। पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया। नवनीत राणा की शिवसेना सांसद अरविंद सावंत की स्पीकर से शिकायत। कहा, संसद भवन की लॉबी में मुझे धमकाया गया।
सांसद नवनीत राणा ने कहा कि शिवसेना सांसद नवनीत राणा ने मुझे महाराष्ट्र में नहीं घूमने देने की धमकी दी। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने देशमुख पर सवाल उठाए, कहा उद्धव सरकार में हुई है वाजू की नियुक्ति, फडणवीस सरकार से नहीं की थी नियुक्ति। बीजेपी ने लोकसभा में जारी किया है व्हिप, आज फाइनेंस बिल होगा पेश। पार्टी ने सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने को कहा। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी बैठक। बीजेपी ने केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड किया जारी, विजयन सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का लगाया आरोप। शराब पीने से मौत पर नहीं मिलेगा बीमा क्लेम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हादसे के शिकार लोगों को ही मिलेगा मुआवजा। भारत पाक के बीच में सिंधु जल बंटवारे को लेकर आज से 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में होगी, दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक। तेलंगाना के सूर्यापेट में भीषण हादसा, कबड्डी का मैच देख रहे लोगों पर गिरा बालकनी का हिस्सा, हादसे में 80 लोग घायल, 7 की हालत गंभीर। गाजीपुर बॉर्डर पर गर्मी से बचने के लिए किसानों ने लगाया है हिट प्रूफ टेंट, कृषि कानून के खिलाफ बॉर्डर पर अभी भी टिके हैं सैकड़ों किसान। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन, विधानसभा में होली मिलन समारोह का भी आयोजन, हेमंत सोरेन विधानसभा टीवी का भी करेंगे शुभारंभ। विधानसभा घेराव की अनुमति नहीं मिलने से भड़का महागठबंधन, आरजेडी ने कहा सरकार को जगाने की जारी रहेगी कोशिश, तो कांग्रेस बोली खत्म किया जा रहा है लोकतंत्र। बीजेपी ने कहा विपक्ष नियम कानून के तहत करेगा। बिहार दिवस पर कार्यक्रम में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया फिर से विश्व गुरु बिहार के किस्से कथाओं से रूबरू होने लगी। बिहार दिवस के अवसर पर पटना के एएन कॉलेज में लेक्चरार कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के लिए बेहद खास है। बिहार दिवस के मौके पर पटना सिटी में इंडियन हेम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोरोना पर हेम्योपैथ सेमिनार का आयोजन हुआ। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में हेम्योपैथ के चिकित्सक भी मौजूद रहे। आजसू के गंगा नारायण बीजेपी में हुए शामिल, 5 विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दिलाई सदस्यता। मधुपुर उपचुनाव में गंगा का बीजेपी उम्मीदवारों का बनना लगभग तय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम खेलगांव में आयोजित 20वीं सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में राज्य सरकार बेहतर कार्य कर रही है। पटना के खेमनी ट्रक में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। पूछा लोगों का गुस्सा, मुआवजे की मांग को लेकर बाईपास पर की आगजनी, जाम हटाने के लिए पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। समस्तीपुर के मथुरापुर ओपी क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ने से नाराज व्यवसायियों की हड़ताल, सुरक्षा दिए जाने तक हड़ताल जारी रखने का फैसला, खुद के असुरक्षित रहने की कही बात। बगा में 14 मार्च को गायब युवती का शव मिलने के बाद लोगों में गुस्सा, लोगों ने पैदल मार्च निकालकर जताया विरोध। स्थानीय लोगों ने गैंगरेप के बाद जताई हत्या की आशंका। दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला का बैग से लाखों के जेवरात की चोरी हो गई। पीड़ित महिला ने एयरपोर्ट प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले की जांच में जुटी है एयरपोर्ट प्रशासन। धनबाद में मानदेय में बढ़ोतरी, ड्रेस कोड सहित विभिन्न मांगों को लेकर पोषण सखियां पहुंचे उपायुक्त कार्यालय में, सरकार से किए जल्द मांगों को पूरा करने की मांग। दुमका शहर के 21 वार्ड की वार्ड पार्षद सहित नगर उपाध्यक्ष एक दिवसीय धरने में बैठे हैं। जल संयोजन शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में दिया है धरना। बेगूसराय में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के खिलाफ भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। डीएम ऑफिस पर बिहार पुलिस विधायक के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। कटिहार में मक्के की खेत से अर्धनग्न युवक का शव बरामद किया गया। धारदार हथियार से हत्या को दिया है अंजाम, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। सिवान में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचल डाला है। हादसे में पत्नी की मौत हो गई है, वही पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना भुतनी थाना क्षेत्र के जतौर गांव के पास। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के बाघिनी में बंदूक लेकर हंसी मजाक कर रहे युवकों के बीच में चली गोली, एक हुआ है घायल। गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र में मिला महिला का शत विशत शव। अपराधियों ने पहचान छुपाने के लिए चेहरे को बुरी तरीके से कुचला, कपड़े से हुई शव की पहचान।
समस्तीपुर में चोर के आतंक से लोग दहशत में हैं। चोरों ने एक ही रात में 4 दुकानों का शटर तोड़कर नकद सहित लाखों रुपए मूल्य की कीमती सामान की चोरी करके फरार हो गए। हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहोरनपुर में बोधकालीन मूर्ति की चोरी का मामला, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। खुदाई स्थल पर तैनात एक एएसआई और साथ ही 4 अन्य पुलिसकर्मियों की लापरवाही के आरोप में निलंबित भी किया गया। जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के बटपार हटिया के पास से चकाई पुलिस ने ज्वलनशील पदार्थों से भरा एक टैंकर को जब्त किया है। टैंकर में 10,000 लीटर ज्वलनशील पदार्थ होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। खगड़िया जिले के मडैया ओपी क्षेत्र में तालाब में डूबकर एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के प्रयास से शव को बाहर भी निकाला गया। सहरसा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के बीच में जमकर चले हैं लाठी डंडे। कनरिया ओपी क्षेत्र के कठुमर गांव की घटना। धनबाद की बात की जाए तो धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बराबर नदी में डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। विक्रम के नौबतपुर थाना क्षेत्र के कराई गांव में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। कटिहार में रोतारा थाना क्षेत्र लेलहा मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रक ने मारी है कार को टक्कर। हादसे में कार के उड़े हैं परखच्चे। 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। 2 लोगों की हालत नाजुक। लखीसराय के बढ़िया में नहीं थम रही आपराधिक घटनाएं, जिसको लेकर सांसद ने थाना अध्यक्ष को लगाई है फटकार। चोरी और हत्या की घटनाओं से लोग परेशान। सिवान के बसाव चोला नगरी गांव में दिल दहलाने वाली वारदात। एक शख्स ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। खुद भी फांसी लगाकर दे दी जान। 4 मासूम बच्चे हुए अनाथ। नालंदा के इमादपुर में चोरों ने आलू व्यवसायी के घर से 5 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के जेवरात समेत 10 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू की। मधेपुरा में बदमाशों ने एक दुकान पर धावा बोलकर दुकानदार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है, जिसमें दुकानदार जख्मी हो गया है। उधारी मांगने पर दिया वारदात को अंजाम। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के धर्मगंज चौक के पास नेशनल हाईवे 27 पर ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। मृतक की बाइक भी क्षतिग्रस्त। लखीसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 अलग अलग जगहों पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि 2 युवकों को गोली मार दी गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। रोहतास जिले के दावत थाना क्षेत्र के जमसोना गांव में करंट लगने से 13 साल की लड़की की झुलसकर मौत हो गई। बिजली से निकली चिंगारी से घर में लगी आग। शव बरामद कर छानबीन में जुटी पुलिस। रोहतास नगर थाना क्षेत्र के फजलगंज में डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। अपराधियों के पास एक देसी कच्चा पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस भी बरामद। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारा थाना क्षेत्र में रजिस्ट्री ऑफिस के एक कर्मचारी का शव मुजफ्फरपुर महुआ मुख्य मार्ग से बरामद किया गया। लोगों ने गोली मार करने की आशंका भी जाहिर की। नवादा में गोविंदपुर प्रखंड चौक के पास पुलिस ने तस्करी के लिए ले जा रहे मवेशी को बरामद किया। 4 वाहनों में मवेशी को लादकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। पाकुड़ में ट्रक पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। पत्तों से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा है। लेटीपाड़ा में ट्रक ढलान के पास अनियंत्रित होकर पलट गया है। जहानाबाद में बिहार स्थापना दिवस के मौके पर कोविड-19 के जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए सादगी के साथ बिहार दिवस मनाया गया है और जीएम ने समाहरणालय न्यायालय परिसर से गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। रांची में आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल की मांग की। बिहार दिवस के मौके पर मुंगेर संग्रहालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। रांची में 5 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई है। इस स्पेशल 5 दिवसीय मेडिटेशन ड्राइवर में करीब 250 पारिवारिक मामले निष्पादन का लक्ष्य भी रखा गया।
कटिहार में धड़ल्ले से जारी है पशुओं की तस्करी। जिले के 2 थाना क्षेत्र में ट्रक में लदे पशुओं को किया गया बरामद। कई पशुओं ने तोड़ा है दम। कार्रवाई में 2 ट्रकों को किया गया जब्त। 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र से सटे बिहार झारखंड बॉर्डर पर सघन वाहन चेकिंग अभियान। इसी दौरान पुलिस ने भलजोर चेक पोस्ट से करीब 500 कार्टन अंग्रेजी शराब की खेप को भी बरामद किया है। बिहार में शराब तस्करी पर नहीं लगाम। वैशाली से 700 कार्टन विदेशी शराब भी बरामद की गई है। ट्रक में तहखाना बनाकर छिपाई गई थी खेप। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 888 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की हुई है मौत। गुजरात में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1640 नए मामले आए सामने, जबकि 4 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 24,645 नए केस, 58 लोगों की मौत। सोने में निवेश का सही समय। बीते 1 साल में सोने को दिया है 70% का रिटर्न। 55 साल में भाव 63 रुपए से 45,000 रुपए पहुंचा। जनवरी में ईपीएफओ से जुड़े 13 लाख से ज्यादा नए सदस्य। इस साल अब तक जुड़े कुल 62 लाख से ज्यादा लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से इस बार फीकी हो सकती है होली। बिक्री में 50% तक की गिरावट। दिवंगत सुशांत की छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कंगना बनी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो मनोज वाजपेयी को बेस्ट एक्टर का सम्मान। जाह्नवी ने फिल्म रूही के शूट का इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने की है जाह्नवी की तारीफ। जाह्नवी की एक्टिंग को बताया है दमदार। टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है नया स्टंट वीडियो। वीडियो में कमाल का स्टंट परफॉर्म करते हुए नजर आए टाइगर। सोशल मीडिया पर छाया दिशा पार्टी ने फिर इंस्टाग्राम पर मचाया धमाल। एक्सरसाइज करने का नया वीडियो किया है शेयर। भारी भरकम वेट्स के साथ एक्सरसाइज करती दिखी है दिशा। एयरपोर्ट पर बेटी वामिका के साथ विराट और अनुष्का हुए स्पॉट। सोशल मीडिया पर विराट के फैमिली मैन लुक की हुई है तारीफ। स्पेशल किड्स के साथ डांस करते नजर आए सलमान खान। सलमान ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया है वीडियो। आइसलैंड में फिर फटा ज्वालामुखी। पिछले 4 हफ्तों में आइसलैंड के प्रायद्वीप पर हजारों बार आ चुके हैं भूकंप के झटके। सीरियाई सेना के उत्तर पश्चिमी सीरिया के एक अस्पताल पर दागे गए कई गोले। हमले में 7 लोगों की मौत, 14 लोग गंभीर रूप से घायल। म्यांमार ने सेना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प में एक की मौत हो गई है, कई लोग हुए हैं घायल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मिले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। अफगानिस्तान में शांति और नाटो सेना को लेकर हुई है बातचीत।